भगवती। भगवान शिव का अगर कहीं स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग को बाण लिंग भी कहते हैं, या किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो इस तरह का शिवलिंग अगर जहां भी है तो उस शिवलिंग के आधा कोस दूरी तक का क्षेत्र शिव का ही वहां वास होता है। आधा कोस दूरी तक का क्षेत्र जो है वहां शिव का ही वास होता है और वह पूरा शिव क्षेत्र ही होता है। तो उस पूरे शिव क्षेत्र का क्या महत्व है? अगर वह भगवान शिव का जो मंदिर है और उसमें इस तरह का शिवलिंग है, तो वहां अगर पास में नदी भी है तो इसमें बताया गया कि उस नदी में स्नान करके और वह भगवान का केवल दर्शन करता है तो उस व्यक्ति को भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है केवल दर्शन करने से। अब वहीं वह तीन संध्या जो है, 3 संध्या में अगर वह करता है, केवल उतना ही करे, तो उतने से ही उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अब अगर वह भी नहीं करे, केवल वह स्नान करे और वहां भगवान का शिव का मंदिर हो, तो उससे भी उसके ऊपर शिव की असीम कृपा होती है। केवल नदी के पास स्वयंभू लिंग हो या किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग हो। अब इसमें और भी है कि अगर भगवान शिव का जो व्यक्ति मंदिर बनाता है, अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग सामग्री से भगवान शिव का जो मंदिर बनाता है, तो उसको क्या फल मिलता है? तो उसको फल यही मिलता है कि अगर उसके पास संभव है, उसके पास धन की स्थिति बेहतर है, तो अगर वह स्वयं बनाता है भगवान शिव का मंदिर, या उसको जीर्ण मंदिर को जीर्णोद्धार कराता है, तो उसका पूर्व के 7 पीढ़ियों का जो पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। अब इसमें एक चीज और भी देखना है कि आप अगर मंदिर बना रहे हैं और आपके मंदिर में बनाने में जो आपका भाव है वह दासत्व भाव होना चाहिए। जिस दिन आपका भाव परिवर्तन होगा, यानी कि राजात्व भाव हो जाएगा, मालिकत्व भाव हो जाएगा, तो वह जो फल है वह फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसका इन सब चीजों में उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, या पूर्व में अगर किसी ने किया है तो इसका उनको अगर अपना वृतांत बताते हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें है कि अलग अलग सामग्री से भी बनाते हैं तो उसका क्या फल होता है।
अब काष्ठ के द्वारा अगर मंदिर का निर्माण किया है किसी ने, तो उसके ऊपर भगवान शिव का विशेष कृपा होता है और उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। वहीं पत्थर से अगर बनाया है तो उस व्रत का 100 गुना फल उसका बढ़ जाता है। अब उसमें और ज्यादा रत्न जड़ित मंदिर अगर उस किसी ने बनाया है तो उसमें और 100 गुना फल उसका बढ़ जाता है। शिव के क्षेत्र में, शिव का क्षेत्र वहीं होता है जहां भगवान शिव का स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ है या किसी देवता के द्वारा स्थापित किया गया है। देवता के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी देवता के द्वारा स्थापित शिवलिंग को भी हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। तो वह जो शिवलिंग होता है उसके आधा कोस के दूरी तक वह क्षेत्र पूरा शिव क्षेत्र होता है। अब उसमें अगर किसी व्यक्ति का उस पूरे क्षेत्र में अगर वह कोई व्यक्ति जो है जीवन में कभी पूजा नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, और तब पर भी अगर वह शिव क्षेत्र में उसका प्राण छूट जाता है तो भी वह शिवलोक को प्राप्त होता है। अब किसी ने हठ धर्म लेकर के और शिव के क्षेत्र में ही आकर के वह बैठ गया और वहीं निवास करने लगा कि हम अब यहीं रहेंगे और हमारा जीवन का जो अंत होगा यहीं पर होगा। तो उसमें भी है कि अगर वह हठ धर्म करके और वहीं निवास करने लगा और भगवान का केवल नित्य प्रति अगर दर्शन वह करने लगा, दर्शन के मतलब कि अगर वह दूर से भी अगर केवल दर्शन उसका हो रहा है, वह दर्शन शिवलिंग का नहीं भी कर पा रहा है और भगवान के मंदिर का भी दर्शन कर रहा है और हठ धर्म ले लिया है कि हम शिव के उस शिव क्षेत्र में ही अपना प्राण त्यागेंगे या यहीं पर हमारा जीवन का अंत होगा, तो उसको भी भगवान शिव का विशेष शिवलोक का प्राप्ति होता है और वह भगवान का विशेष कृपा पात्र व्यक्ति होता है। भगवान शिव का वह विशेष कृपा पात्र व्यक्ति होता है। अब इसमें अगर वह उस स्थिति में है कि भगवान को नित्य प्रति दूध, दही, घी इत्यादि इन सब चीजों से उनका अगर पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो दूध, दही, घी, मधु इस तरह से जितनी संख्या में वह आगे बढ़ाता है, तो उसी तरह से उतनी संख्या में उसको उतने 100 गुना चंद्रायण व्रत का फल उसको मिलता है। अब अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है किसी से कि हम कोई भगवान का, शिव का हम जीर्णोद्धार करा सके या मंदिर बना सके या उसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज और है कि अगर आप शरीर से अगर ठीक हैं तो आप अगर संभव हो तो भगवान का जो मंदिर है उसको कोमल झाड़ू से उस मंदिर का बुहारन करें और गंगा जल, गोमय इत्यादि से उस मंदिर का लीपन करे, तो यह भी उसको भी वही फल मिलेगा
जो एक मंदिर बनाने वाले को मिलेगा या हठ धर्म करके जो वहाँ मंदिर में बैठ गया है या मंदिर के आसपास बैठ गया है, उसको भी वही फल मिलेगा अगर वह भगवान का इस तरह से मंदिर का सेवा कर रहा है। और मंदिर का, हाँ, इन सारी चीजों में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पूर्व में किसी ने किया है या अभी हमारे इस वक्तव्य को सुनने के बाद अगर वह करना चाहेगा, तो उसको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर हमेशा दासत्व भाव रहना चाहिए। जिस दिन मालिकत्व भाव आ जाएगा, राजत्व भाव आ जाएगा, तो वह फल उसका घटने लगेगा, उसमें न्यूनता आने लगेगी। तो इसका ध्यान रखना है। अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इसका फल प्राप्ति में इसका कमी हो जाएगा। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि हम जो यह कर रहे हैं, यह पूरी इतनी निष्ठा से अगर हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं या भगवान का सेवा कर रहे हैं या उस मंदिर में हम अपना तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी परिस्थिति में अगर आप धन से ही सहयोग कर रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशा रखना होगा कि आपके अंदर दासत्व भाव रहना चाहिए। अब ये है कि इसमें उस शिव क्षेत्र में अचानक अगर किसी का वह पूरे क्षेत्र में अगर किसी का अचानक मृत्यु हो जाता है, वह शरीर त्याग देता है, तो उसको भी शिव लोक की प्राप्ति होगी, वह पूरे शिव क्षेत्र में। और शिव क्षेत्र जैसे काशी है तो काशी तो निश्चित है, मगर इसके अलावे भी जहाँ स्वयंभू या किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वहाँ भी यही चीज वहाँ भी प्रभावित होगा और वहाँ भी ये चीज लागू होगा। दूसरा है कि अगर उस शिव क्षेत्र में अगर मंदिर में हमको जप साधना करने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है या जगह की कमी है, तो उस शिव क्षेत्र के आस पास आधा कोस की दूरी में अगर वह व्यक्ति भगवान शिव का या किसी भी देवी देवता का उपासना करता है, जप करता है, तो उसको शीघ्र ही उसका फल उसको शीघ्र मिलता है। और ये एक जगह लिखा भी है कि जप करने का जो फल होता है वह किस जगह पर कितना उसका फल होता है। तो उसमें घर में जप करने से 1 गुना और तीर्थ में 1000 गुना, किसी वन में 1,00,000 गुना और नदी के किनारे करोड़ गुना और शिव लिंग के सामने अनंत गुना फल। तो इस तरह से अगर कुछ ऐसा जगह है जहाँ शिवलिंग भी है और वहाँ बगल में नदी भी है, तो उस क्षेत्र में आधा कोस की दूरी तक वह पूरा शिव क्षेत्र ही होता है। और उस क्षेत्र में कहीं भी अगर आप भगवान शिव का या किसी अन्य भी देवी देवता का आप पूजन जप आराधना करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह मेरा इसमें कहने का यही भाव था कि शिव का जो क्षेत्र होता है
वह आधा कोस की दूरी तक वह प्रभावित करता है और वहाँ आप शिव के निकट ही रहते हैं और शिव के समीप ही रहते हैं अगर उस पूरी क्षेत्र में रहते हैं तो। और वहाँ अगर आप जप साधना कुछ भी करते हैं तो वहाँ किसी भी देवी देवता का, तो वह जप का फल अनंत गुना हो जाता है और उसका वो जप का फल तो मिलता ही है, उस व्यक्ति को शिव का कृपा भी उसके ऊपर अनायास उसको मिलता रहता है। शिव क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भी उसके ऊपर भगवान शिव का अनायास कृपा उसके ऊपर होता रहता है, बशर्ते उसमें दासत्व भाव रहना चाहिए, उसके अंदर अहम भाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का भाव वाले व्यक्ति अगर रहते हैं तो उसके ऊपर शिवत्व, शिव की कृपा निश्चित ही होती रहती है। जय भगवती।